यूएस को रूसी राष्ट्रपति पुतिन की सीधी चेतावनी को लेकर अगली बड़ी खबर है। उत्तर कोरिया को हथियार सप्लाई करेंगे, पुतिन कह रहे हैं। कीव को यूएस के हथियार देने पर पुतिन का यह बयान, इसका मतलब क्या है समझना जरूरी है। उससे पहले जानिए पुतिन का यह बयान, किस तरीके से उत्तर कोरिया को हथियार सप्लाई करने को लेकर की गई डील को लेकर जिस तरीके से पूरी दुनिया में चर्चा हो रही थी, दोनों के सैन्य गठजोड़ को लेकर जिस तरीके से खबरें आ रही थी, अब यूएस को रूसी राष्ट्रपति पुतिन की क्या यह सीधी चेतावनी मानी जाए? क्योंकि जिस तरीके से यूएस लगातार हर फ्रंट पर यूक्रेन के साथ खड़ा होता नजर आया है कि आज के इस परिप्रेक्ष्य में, आज रूस और यूक्रेन के युद्ध के दौरान रूस को मिल रही मदद भी आने वाले वक्त में इस युद्ध को और ज्यादा विध्वंसक कर सकती है। हालांकि बड़ी खबर आखिर है क्या, ये जानिए। बड़ी खबर का ये क्लियर संदेश आखिर क्या है, ये अब हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अमेरिका को पुतिन ने ये लाउड एंड क्लियर संदेश दे दिया है। ये संदेश क्या है? यूक्रेन को अमेरिका हथियार भेजना बंद करे, नॉर्थ कोरिया के साथ रणनीतिक साझेदारी बढ़ेगी, पुतिन को अकेला करने की रणनीति नाकाम, अमेरिका विरोधी देशों को रूस के साथ जोड़ेंगे और अमेरिका का दुश्मन रूस का अच्छा दोस्त। मनीष। बिल्कुल, देखिए पुतिन इस वक्त सह और मात के खेल में बहुत सोच समझकर अपनी चाल चल रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था कि किस तरह से रूस ने क्यूबा में न्यूक्लियर सबमरीन भेजा और उसके बाद अब नॉर्थ कोरिया को हथियार देने की बात कहकर पुतिन ने दरअसल सारा ओनस जो है वो अमेरिका में शिफ्ट कर दिया है कि अमेरिका और पश्चिमी देश अगर यूक्रेन में हथियार भेजेंगे तो हम अपने सहयोगी देशों को क्यों नहीं भेजें अगर उन्हें दबाव लगता है तो। और देखिए, मुझे बहुत आश्चर्य नहीं होगा अगर नॉर्थ कोरिया बहुत अधिक अग्रेसिव हो जाए। अभी तक आपने बलून से कूड़ा कचरा फेंकते हुए देखा था या डीमिलिटराइज जोन में जाकर कुछ एक्टिविटी करते हुए देखा था। मुझे लगता है ये सब तो कुछ नहीं है। आने वाले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि रियल वॉर होता हुआ कोरियन प्रायद्वीप में होगा, और हो भी क्यों ना, क्योंकि नॉर्थ कोरिया को लग गया कि अब हमें रूस का समर्थन हासिल है। यहीं पर सबसे बड़ी कहानी शुरू होती है। याद करिए, जब पुतिन पहली बार बीजिंग गए तो फिर रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ। पुतिन और जिनपिंग के बीच मुलाकात हुई तो मिडिल ईस्ट में चाहे हमास, हिजबुल्लाह, हूती सब एक्टिव हो गए। अब पुतिन नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन से मिलकर आए। इसका मतलब युद्ध का तीसरा फ्रंट किसी भी दिन शुरू हो सकता है। और इसका मतलब यह भी कि अमेरिका एक तरह से इस वक्त दो मोर्चों पर उलझा हुआ है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक तरफ तो रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद जारी है, हथियारों की सप्लाई में तेजी का दबाव ज़ेलेंस्की की तरफ से भी बढ़ रहा है। वहीं रूसी राष्ट्रपति पुतिन अब नॉर्थ कोरिया के साथ जिस तरीके से दोस्ती बढ़ाते जा रहे हैं, उसी दोस्ती को लेकर पूरी दुनिया में स्पेक्यूलेशंस भी लगाए गए हैं।